अरबी बेली डांस का शौकीन था। मैं भी बैली डांस करना जानती थी। एक रोज़ कहने लगा, अगर तुम मुझे बैली डांस करके दिखाओ तो तुम्हें 1 लाख रियाल दूंगा। मैंने अरबी से टाइम मांग लिया। काफ़ी सोचने के बाद अरबी को बोला, 8 लाख रियाल लूँगी। अरबी बोला, मंजूर है। रात हुई तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मैंने जब से होश संभाली थी तो मुझे नाचती गाती लड़कियां किसी तितलियों की मंदिर लगती थी। मुझे डांस करने का, नाचने का, गाने का बहुत ही शौक था। जब भी हमारे मोहल्ले में किसी की शादी आती मैं वहाँ पर लाजमी मधु हो जाती। मेहंदी पर शादी की रौनक लगाना मेरे बगैर मुमकिन ही नहीं था। मैं जब भी गानों पर रक्स करती तो मोहल्ले वालों के मुंह खुले के खुले रह जाते थे। हमारे मोहल्ले के लड़के तो बाकायदा मेरा डांस छतों पर जाकर छुप छुप कर देखते थे। मैंने किसी से भी डांस क्लासेस नहीं ली थी, लेकिन मेरे शौक का ये आलम था कि मैं बेहतरीन डांसर में से एक थी। एक बार मैंने लेडीज़ डांस देखा क्योंकि मुझे रक्स करने का, नाच गाने का बेहद शौक था। फिर जैसे ही मैंने बैली डांस देखा तो वह डांस मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ये रक्स काफ़ी बेहतरीन लगा था। मैंने सोचा था अब मैं ये सीखूं और अपनी दोस्त की शादी पर यही डांस करूँगी, क्योंकि मैं सबसे मुनफरिद नज़र आना चाह रही थी। अभी कल ही तो मेरी दोस्त मुझे अपनी शादी का कार्ड देकर गई थी। 8 दिन थे मेरे पास और इतने दिनों में मुझे ये रंग सीखकर सबको हैरान कर देना था। अपना कमरा बंद करके मैं डांस के स्टेप सीख रही थी। शुरू में तो मुझे बहुत ही मुश्किल हुई, क्योंकि ये आम डांस से कदर बहुत ही मुश्किल था। मेरा ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से था। ये कह ले कि अपनी गुर्बत पर सफ़ेद पोशी की चादर चढ़ा रखी थी। बाबा छोटी मोटी नौकरी करते थे। बाबा की तनख्वाह पहले ख़त्म हो जाती थी और महीना बाद में। हम सिर्फ 3 बहनें थीं, भाई कोई नहीं था। और इस बात का कलंक मेरे वालिद से ज़्यादा मेरी वालिदा को बहुत था। कहती थी कि बेटा होता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बनता। तुम तीनों ने तो मेरे सर पर बोझ बन गई हो। माँ के हर वक्त ताने सुन सुनकर मैं तो तंग आ चुकी थी। शुरू में मैं स्कूल में बड़े ही अच्छे नंबरों से पास होती थी, लेकिन माँ मुझे यही कहती थी कि तू जितनी मर्जी अच्छे नंबर ले ले, डिग्रियाँ हासिल कर ले, लेकिन मुझे तेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। अरे जाना तो तुझे ढेर दहेज लेकर ही जाना है। माँ की ऐसी दिल किश्ता बातों से तंग आकर मेरी दिलचस्पी पढ़ाई से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। जब भी मैं टीवी पर नाच वाली लड़कियां देखती तो मेरी तवज्जो उन पर बढ़ने लगी। मेरे खुद ब खुद हाथ और पाँव गानों की धुनों पर हरकत करने लगते थे। मैं आंखें बंद करती तो ये डांस मैं खुद को देखने लगती। फिर ऐसे ही मैंने हल्का हल्का डांस सीखना शुरू कर दिया। मेरा पूरा बदन तो रक्स खा रहा था और फिर देखते ही देखते मैंने नाचने में महारत हासिल कर ली थी। इंडियन पाकिस्तानी गानों पर जब मैं डांस करती तो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती थी। तवज्जो उस गाने के बोलों पर होती थी और उसके मुताबिक मैं अपने हाथ पाँव लहराती, अपनी कमर लचकाती और बहुत से दिलों को जीत लेती थी। मेरा डांस देखने वाले अपनी आंखें झपकना भूल जाते थे। अक्सर तो मैं जब भी मोहल्ले की शादियों में डांस करती तो लड़कियां की माएँ खुश होकर मुझे ऐसे दाद देती। पहले तो मैं इनकार कर देती, लेकिन वे कहते ही ना कि तुमने तो महफिल ही जीत ली। ये पैसे रखो, कभी 500 तो कभी 600, कभी तो 1000 मिल जाता। इन पैसों का मैं अम्मा को नहीं बताती थी, बल्कि अपने पास रखती थी। कभी कभी माँ से छुपकर पिज्ज़ा मंगवा कर खुद भी खाती और अपनी छोटी बहनों को भी खिलाती थी। मुझे पैसों की भी लालच होने लगी थी। अब तो मैं जब भी मोहल्ले की किसी शादी में जाती तो पैसे पहले ही तय कर लेती थी और 5-6 हज़ार शादी पर मैं इकट्ठे कर लेती थी। इस बात पर मेरे माँ और बाबा दोनों ही अनजान थे, लेकिन ये बात भी ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकी। जब मैंने अपनी दोस्त की शादी पर बैली डांस किया तो किसी ने शरारत में मेरी इस डांस की मूवी बना ली और उसे सोशल मीडिया पर लगा दिया। जैसे ही मेरी वीडियो और मेरा रक्स लगा, वे वीडियो वायरल हो गई। मैं घर बैठे बैठे एक मशहूर डांसर हो चुकी थी। मेरा वे वीडियो टिक देखकर वाह वाह कर रहे थे और मैं माँ से जुतियाँ खाकर हाय हाय कर रही थी। कहने लगी, अब तूने ये काम शुरू कर दिया। मैंने माँ को बहुत ही समझाया कि माँ, मैंने सिर्फ वीता की शादी पर डांस किया था, जैसे कि अक्सर सहेलियाँ अपनी सहेली की शादी पर नाच गाकर उसकी शादी पर रौनक लगाते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। मुझे नहीं पता था कि किसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की है, लेकिन मेरी माँ तो कुछ भी सुनने को तैयार ही ना थी। कहने लगी, अब ये जो बदनामी हमारे सर पर आ गई है, इसका जिम्मेदार कौन है?
पापा भी मुझसे बहुत ही नाराज़ थे। कहने लगे, तुमने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। मैं तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करता हूँ और 2 दिन से मस्जिद जाते हुए कतरा रहा हूँ। इमाम साहब और पहले मोहल्ले वाले मुझसे 100 सवाल करेंगे, क्योंकि मेरे डांस पर लड़कों के बेहुदा कमेंट्स आए थे। लोगों ने तो बेली डांस की कॉपी करके भी शोहरत हासिल करना चाही थी। किसी ने मुझ पर फतवे लगाने शुरू कर दिए। कैसी लड़की के मुशे का बिगाड़ है, उन पर एक्शन लेना चाहिए। मोहल्ले के लोग भी मेरे बाबा को बातें सुनाने लगे। बाबा लोगों का सामना करने से कतराने लगे थे। मैं कॉलेज जाती तो लड़के मुझ पर फिक्रे किसने लगते। बार बार मैं आगे पीछे उसी डांस को करने की कोशिश करती। उसकी वीडियो वायरल हुई तो बुरा तो मुझे भी बहुत ही लग रहा था, क्योंकि मैं बदनाम होकर रह गई थी। हमारे घर में ये सब बातें बहुत ही अलग समझी जाती थी, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल बेकसूर थी। लेकिन हाँ, ये सच है कि मैंने अपने दोस्त से इस डांस के लिए 5,000 लिए थे, लेकिन बदनामी मुफ्त में ही मुझे मिल चुकी थी। एक दिन तो चैनल वाले मेरे घर पहुंच गए। कहने लगे, हमें आपका इंटरव्यू चाहिए, हम अपने चैनल पर लगाना चाहते हैं। उस दिन तो माँ बाबा हैरत से आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे और मैं उनकी तरफ इजाज़त तलब नज़रों से देख रही थी। अगर वे कहे तो मैं इंटरव्यू भी दे दूँ। जो होना था वे तो हो ही चुका था। बार बार इसरार कर रहे थे कि इस इंटरव्यू के वे अच्छे खासे पैसे भी देंगे। पैसों का सुनकर मेरी माँ और मेरे बाप दोनों ही कुछ नर्म पड़ गए थे। उन्होंने 1 लाख का कहा था। मेरे पापा ने इजाज़त दे दी। मैं बड़ी खुशी होकर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गई। इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में खड़ी थी कि और फिर मुझे स्टेज पर बुलाया गया। कोई मुझसे डांस की फरमाइश कर रहा था तो कोई ऑटोग्राफ मांग रहा था। वहाँ पर मैंने खुलकर डांस किया और जितने भी लोग वहाँ पर इस डांस को देखने के लिए आए थे, सबकी तालियों की गूंज ने मुझे बजाय शर्मिंदा होने के मजीद खुश कर दिया था। वे जो 12 रास्त चल रहा था पूरी दुनिया में देखा जा रहा था और मैं देखते ही देखते मशहूर हो गई। जब घर लौटी तो परेशान थी कि कहीं मेरे माँ बाप मुझ पर गुस्सा ना हो। मुझे शौकी इंतज़ाम की तरफ से बड़ी गाड़ी घर तक छोड़ने आई थी। घर में दाखिल हुई तो मेरी माँ मुस्कुरा कर मुझे देखने लगी। कहने लगी, तुझे तो हम टीवी पर देख रहे थे, कैसे डांस देखकर लोग तालियां बजा रहे थे। बाबा का मूड भी अब खुशगवार हो गया था। मैं भी खुश हो गई। चैनल वालों की तरफ से एक चेक मिला था। माँ ने वे चेक लेकर बाबा को थमा दिया और बाबा ने 1 लाख निकलवा कर अम्मा के सामने किया तो दोनों ही आंखों में चमक थी। पैसों की चमक, क्योंकि शायद पहली बार एक साथ उन्होंने इतनी बड़ी रकम देखी थी। वे 1 लाख रुपये हम गरीब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी रकम थी। पैसों को देखकर मेरे माँ बाप का मूड भी काफ़ी हद तक बदल चुका था। अब तो अगर मोहल्ले की कोई औरत या मर्द कोई बात सुनाने के लिए घर के दरवाजे से बाहर आता, मैं किसी की महफिल में मेरी माँ को कोई टोकना चाहता तो मेरी माँ तो उसे हाथापाई तक चली जाती, उसे बातें सुनाती। धीरे धीरे लोगों ने खुद ही इस बात को कबूल कर लिया था। मुझे एक लड़की ने बताया कि तुम्हारी पहली एक वीडियो वायरल हो चुकी थी। लोग तो मेरी तारीफ़ें करते ही नहीं थक रहे थे। कोई मुझसे शादी करने को कह रहा था तो कोई मुझसे दोस्ती का, और कुछ लोग मुझे ज़रा महजबी भी लग रहे थे। अब मगर खैर मैंने इन सब बातों से बहुत ही आगे निकल चुकी थी। एक रोज़ मेरे दोस्त ने दोबारा मुझे मैसेज किया, जिसमें वे मुझे काम की ऑफ़र कर रहा था। कहने लगा कि सऊदी अरब में बेली डांस बहुत ही मशहूर है। बड़े बड़े शेख और उमरा इस डांस के पीछे पागल है। तुम तो बड़ी बड़ी अरबी हसीनाओं को भी पीछे छोड़ चुकी हो। अगर तुम मेरे साथ मिलकर यहाँ पर काम करो तो तुम पाकिस्तानी लाखों रुपये कमा सकती हो। उसने मुझे तमाम मालूमात बताई और ये तक कह दिया कि वीज़ा टिकट सब कुछ उसकी तरफ से होगा। मैं तो खुश हो चुकी थी। मुझे रियाल में पैसे मिलने वाले थे। मेरी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं रही थी। मैं दिल ही दिल में दुबई जाने के सपने देखने लगी। इस बारे में जब मैंने अपने माँ बाप को बताया तो वे खामोश हो चुके थे। माँ कहने लगी, यहाँ तक तो ठीक था, तुम मशहूर हो गई हो। वे भी ठीक है, तुम्हें 1 लाख रुपये मिल गया तो चलो हमारे किसी काम आ जाएगी, मगर अब हम तुम्हें दुबई नहीं भेज सकते। अरे अकेली लड़की हो, जवान हो, जहाँ कोई भी ऊंच नीच हुई तो फिर क्या होगा। जब मैंने उन्हें बताया कि वहाँ पर मुझे रियाल में एक शो के पैसे मिलेंगे जो कि पाकिस्तान लाखों रुपये बनते हैं, तो मेरी माँ की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कहने लगी, ठीक है, हम सोच कर बताएंगे। जानती थी कि मेरे माँ बाप के मन में लालच जाग चुका है। भला कौन इतने पैसों को और इस ऑफ़र को ठुकराएगा, और फिर पैसा चीज़ ही क्या है। ऐसी है, अगली सुबह मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, तुम दुबई जाने की तैयारी करो, तुम्हारे बाबा मान चुके हैं, शायद इसी तरह ही हमारी गरीबी छुट सकती है।
तो ठीक है, मैं खुश हो गई। खुशी खुशी अपनी पैकिंग करने लगी। मेरी बहनें और माँ बाप सभी खुश थे। चंद ही रोज़ बाद मैं अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल करने के बाद दुबई पहुँच चुकी थी। उस अरबी शख्स ने मुझे अपनी तस्वीर भेज रखी थी, जिसे मैं एयरपोर्ट पर पहुँची तो वह मुझे पहचान चुका था। उसने मुझे मुसाफा किया और फिर एक बड़ी सी गाड़ी में मुझे बिठा कर ले जाने लगा। बुलंद बाला इमारतें और दुबई की खूबसूरती देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बैली डांस मुझे यहाँ तक ले आएगा। वो मुझे एक फ्लैट में ले गया और कहने लगा कि तुम अब यहीं रहोगी, कुछ देर आराम कर लो, जो खाना पीना है बता दो। मैं जो जो मंगवा सकती थी ऑर्डर करके मंगवा लिया और जितना ठोस ठोस कर खा रख सकती थी खा लिया, क्योंकि सब कुछ सच में बहुत ही मज़े का था। उसके बाद वे भी अरबी भी चला गया और मैं स्प्रिंग वाले बेड पर लेट गई। शाम को उठी तो मुझे तैयार करने के लिए वहाँ पर ब्यूटिशियन और डिज़ाइनर आ चुकी थी। जो लिबास उसने मेरे लिए किए था, मैं एक पल में काँप चुकी थी। वे लिबास इंतहा बेहुदा था। कम से कम मैं तो ये लिबास नहीं पहनने वाली थी। मैंने वहाँ पर खड़ी लड़की से कहा कि मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं मैं उसी में डांस करूँगी। उसने उस पल मोबाइल पर नंबर मिलाया और उस अरबी को वहाँ पर बुला लिया। उसने अरबी ने ज़बान में उस शख्स को इस बात के बारे में बताया, जो मुझे कहने लगा कि आप कैसी बातें कर रही है। आपने अगर बैली डांस करना है तो आप इस तरह के लिबास पहन कर ही कर सकती हो। अगर आप ये लिबास नहीं पहन सकती तो मजरत के साथ आपको फिर यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। जब तक ये लिबास नहीं होगा बैली डांस का तो चांस ही बाकी नहीं रहता। मैं तो सोच में पड़ चुकी थी कि आखिर क्या करूं। ना चाहते हुए भी मैंने वे लिबास पी लिया और पहन कर आ गई। मुझे बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उस अरबी शेख के सामने बाहर जाऊंगी, मगर खैर लालच तो मेरे सर पर भी सवार था। पैसों की लालच में तो मैं कुछ भी करने को तैयार थी। मैं उसी लिबास में बाहर आई और उस हॉल नुमा कमरे में प्रोग्राम शुरू हुआ और बेली डांस करने लगी। मेरा ध्यान ना ही उसे अरबी पर था और ना ही उस कमरे में मौजूद रिकॉर्डिंग पर, बल्कि मैं तो बस गाने के बोल पर नाच रही थी। वे मुझ पर पैसे लुटाता जा रहा था। आखिर उसने मुझे 1 लाख रियाल दिया। वे रिकॉर्डिंग फिर उसने उसी वक्त कुछ अमीर शेखजादों को भेजी थी, जिसके बाद कई महफिलों में मुझे बैली डांस करने के लिए बुलाया गया था। पहल तो मैं थोड़ी झिझक थी। मर्दों के सामने डांस करना मेरे लिए मुश्किल था, मगर फिर मुझे इन सब की आदत होने लगी और मैं लाखों रुपये कमाने लगी थी और वे लाखों मैं अपनी माँ को भेजने लगी। मेरे माँ बाप इन पैसों से नया घर बना चुके थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रही थी। मैंने ये सोच रखा था कि मैं हमेशा काम नहीं करूँगी, क्योंकि बहरहाल भले ही मैं अब एक मशहूर बैली डांसर हो चुकी थी, मगर ये काम अच्छा नहीं था। मैंने इस मर्तबा जब 20 लाख रुपये पाकिस्तान भेजे तो माँ से कहा कि बाबा को बोले इन पैसों से कारोबार शुरू कर ले, मगर माँ कहने लगी कि तू पागल तो नहीं हो गई? कौन सा पैसे हमें इतना कारोबार देगा? जो हमें इतने पैसे देगा तेरा बाप इस उम्र में कहाँ कारोबार करता फिरेगा? तू कमा तो रही है हमारा बेटा बनकर। माँ मुझे चिकनी चुपड़ी बातें सुनाने लगी थी। मैं भी उस वक्त खामोश हो गई। मैंने आज तक बैली डांस के दौरान किसी शख्स को अपने करीब नहीं आने दिया था। वहाँ पर अक्सर शादीशुदा और महफिल ही हुआ करती थी। डांस के और भी स्टेप सीख चुकी थी, इसलिए जब मैं स्टेज पर आती तो लोग वाह वाह करते नहीं थकते थे। पैसों का ढेर तो लग जाया करता था और मैं मजीद मगरूर होती चली जा रही थी, जब एक रोज़ वह अरबी मेरे पास आया और कहने लगा, आज रात एक खास पार्टी है, अरबीपति लोग हैं, तुमने उनके सामने बैली डांस करना है, जिसके तुम्हें 5 लाख रियाल मिलेगी। 5 लाख रियाल सुना तो मैं हंसी। मैं कहने लगी कि ये प्राइवेट पार्टी है, मैं 5 लाख नहीं बल्कि 8 लाख रख लूँगी। वो शेख मान गया और कहने लगा कि हाँ क्यों नहीं, तुम 8 लाख ही ले लेना, वो तो तुम्हें 8 लाख क्या 10 लाख भी दे देगी। और इसी तरह पैसा बनता चला जा रहा था। मैं भी खुशी खुशी उस पार्टी में चली गई। मुझे लगा था कि यहाँ पर ख़वातीन भी होगी, मगर यहाँ पर तो सिर्फ मर्द थे। जब मैंने डांस करना शुरू किया तो वे एक कमरा था जहाँ पर बिस्तर भी लगा हुआ था। शेख सामने बैठे हुए थे।
और उनके सामने कांच की बोतलें खुली हुई थी। गिलास पर गिलास पीते जा रहे थे, एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरा, और मैं उनके सामने डांस करती चली जा रही थी। तभी 2 अरबी उठकर आए और अपनी बाहें फैलाने लगे। मैं डांस करना रोक चुकी थी, उन्हें खुद से दूर करने लगी, मगर वो मुझ पर काबिज हो चुके थे। मैं चिल्लाने लगी और अरबी को बुलाने लगी जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था, मगर वे भी वहाँ से जा चुका था। उस रात मैं हार गई थी। वे 8 अरबी मुझसे अपने पैसे वसूल कर चुके थे। भले उनके लिए ये बहुत ही मामूली रकम थी, लेकिन मैं अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। अपनी सबसे कीमती चीज़ में रो रही थी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे जब वो अरबी मुझसे कह रहा था कि ऐसे कामों में इतना तो हो ही जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम नाचती भी तो हो, अगर ये काम कर लिया तो क्या हुआ। देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए 10 लाख रियाल भी दिए हैं। वे पैसे मेरे सामने पड़े थे। वही पाकिस्तान में मेरी माँ भी मुझे ये कह रही थी कि देख बेटा, तो शादी करने के ख्वाब तो छोड़ ही दे, शादी तो सिर्फ अब तेरी बहनों की होगी। अरे हमारे खानदान में नाचने वाली को भला कौन अपनाए। हर कोई शरीफ और पर्देदार लड़की ही चाहता है, और तू तो वो रही ही नहीं है। तुझे अब यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं, वरना तेरी बहनों के रिश्ते में रुकावट बनना शुरू हो जाएगी। तेरा काम बस पैसे कमाना है, खुद भी वहाँ पर ऐश कर और हमारी जिंदगियाँ भी खुशियों से भरती रहे। अपनी माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपनी माँ को बताना चाहती थी कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, मगर मेरी माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो चुकी थी। मुझे पछतावा होने लगा जब मैंने पढ़ाई की जगह नाच गाने को पसंद किया था। मैं गाँव में शादियों पर जाकर नाचा करती थी। ना मैं नाचती, ना मैं ही आज ये नौबत आती, और ना ही मैं यहाँ तक पहुँच पाती। मगर वे कहते हैं ना कि दिल पर स्याही जम जाए तो इंसान को कुछ अच्छा बुरा नहीं लगता। एक मर्तबा ही कोई बात बुरी लगती है, फिर धीरे धीरे इंसान आदी हो जाता है। जब मेरे माँ बाप को मेरी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं थी, तो मैं भी ढीठ बन चुकी थी। जब भी बेली डांस की ऑफ़र आती तो मुझे साथ ये भी बता दिया जाता कि वे शेख तुम्हारे साथ जो भी करेगा वो तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। मैं भी वे मुँह मांगे दाम रखकर उस अरबी के साथ नाचने के लिए चली जाया करती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता चला गया। मेरी कीमत लाखों से करोड़ों में चली गई। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, फिर ऐसे पैसे। मैंने अपना एक ब्रांड भी लॉन्च कर लिया जिससे मुझे इजाफे आमदनी हो रहे थे। लेकिन इस सारे अरसे में मेरी माँ की एक बात सच साबित हुई थी। मुझसे कभी किसी ने शादी की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। हर कोई मुझसे जी बहलाना चाहता था। लेकिन वक्त के साथ साथ अब मुझे बहुत सी चीज़ों की भी समझ आ चुकी थी। मेरे साथ हर वक्त मेरे बॉडीगार्ड होते थे। किसी की मजाल ना थी कि कोई मेरे साथ कुछ कर सके। मेरा पैसा अब सर चढ़कर बोल रहा था, क्योंकि अब दुबई में बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा में भी मैं पार्टनर बना चुकी थी। शादी का ख्याल मैंने दिल से निकाल दिया था। मैं दोबारा कभी पाकिस्तान लौटकर नहीं गई। मेरा पैसा हर मिनट, हर पल दुगना होता चला जा रहा था, और यही मेरी ख्वाहिश भी थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।